आर्या, सारे गहने अभी खोल दो। लेकिन पापा। आर्या, मैं कह रहा हूँ वो सारे गहने खोल दो। अभी के अभी सारे गहने खोल दो। खोल दो वो सारे गहने। ठीक है। ये लीजिए। और उन थैलियों में पैसे रखे हैं और सारे 5-500 के नोट हैं। 5 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपए हैं। कोई बात नहीं, समंदर से एक बूंद निकल भी जाए तो समंदर खाली नहीं हो जाता। राय परिवार के पास बहुत दौलत है। ये पैसे रख लेना और मैं तुम्हें बता रही हूँ ये तुम्हारी शादी में काम आएंगे। आपने सांप के पूंछ पर पाँव रख दिया है। आपके पोते और आपकी बहू को तो मैं कभी एक होने नहीं दूंगी। उन दोनों पर मेरी नजर है, नजर। उनका घर मैं कभी बसने नहीं दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। रास बिहारी जी। रात भर में अगर ये पैसे गिन ले तो कल सुबह जाकर इसके माँ बाप को दे आओ और कहना कि विंध्यवासिनी राय ने आपकी बेटी की शादी में ये जरूर खर्च करें। और हो सके तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दे। सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। जाता हूँ। ये आप सही नहीं कर रहे। ये बहुत गलत है और आपकी इस गलती की सजा जमुना को भुगतनी पड़ेगी। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। लेकिन दादी माँ, ये गहने तो आर्या ने पहने थे। मैंने कहा था ना, सारे गहने मैं ले आऊंगी। जिस पर ये गहने जचेंगे मैं उसे ही ये गहने दूंगी। तू ही तो मेरे जीवन में वो लड़की है जिसने मुझ में साहस जगाया कि मैं अपने मन की बात कह सकूं। वरना मैं तो सब कुछ जैसे भूल ही गई थी। घर के किसी कोने में पड़ी रहती थी, जिसका जब मन हुआ 4 बातें सुना दी। यहाँ तक कि खाना तक नहीं देते थे मुझे। तूने ही तो आकर सिखाया कि उम्र होने के बाद भी कितने भी बूढ़े हो जाएं, हर एक इंसान को अपने मन के हिसाब से जीने का हक है। मैं तेरी कर्जदार हो गई। तेरे जैसी बहू अगर हर घर में होती तो हम जैसे बूढ़े लोगों पर कोई जुल्म नहीं कर सकता था। मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती हूँ बेटी। तू हमेशा खुश रह, हमेशा खुश रह बेटी। रहने दे, रहने दे। मैं जाती हूँ, देखती हूँ संगीत कहाँ है। तू ही तो मेरे जीवन में वो लड़की है जिसने मुझ में साहस जगाया कि मैं अपने मन की बात कह सकूं। तेरे जैसी बहू अगर हर घर में होती तो हम जैसे बूढ़े लोगों पर कोई जुल्म नहीं कर सकता था। तू हमेशा खुश रह, हमेशा खुश रह बेटी।
तो तुम ही जमुना हो। ओह, आप सब रिश्तेदार हैं, है ना? अरे आप तो हमें अच्छे से पहचान गई। ससुराल के लोगों को मैं ना पहचानूं, ये मुमकिन है? क्या बात है, तुम तो बहुत प्यार से बातें करती हो। बहुत अच्छी बात है। जमुना, हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। तुम तो ढोली की बेटी हो। देखो ना, माँ ने कहा एक ढोली की बेटी के लिए सबसे अच्छा तोहफा यही होगा। देखोगी? रुको। ये क्या है? सोने की छड़ियाँ हैं। ढोल नहीं बजाओगी? ढोल बजाओगी, कासर बजाओगी, हल्ला मचाओगी और चारों तरफ बात चलेगी। राय परिवार के बेटे ने एक ढोली की बेटी से शादी की है। आप लोग भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो फिर ये छोटे छोटे डंडे क्यों? सोना कम पड़ गया था क्या? क्यों? नहीं, मतलब अगर आपके पास इतनी ही दौलत होती तो आप पूरा ढोल दे देते। इतना छोटा सा उपहार क्यों? या फिर आप भी गरीब हैं? देखिए, ये दिखावा करने के चक्कर में ये छोटा सा उपहार मत दीजिए। इतना तो मुझ जैसी ढोली की लड़की भी खुद खरीद सकती है। और ये तो सोने का पानी चढ़ाया है ना? जमुना, घर की बहू होकर इस तरह से क्यों बात कर रही हो? देखो तो कैसे बात कर रही है। वैसे मैंने आपके परिवार के बारे में बहुत सुना है। पहले बहुत सारे हाथी थे, बहुत से घोड़े थे आपके पास। अच्छा, अब तो वो सब खत्म हो गया है ना? मतलब नाम का सागर है, उसमें एक लोटा भी नहीं डूबेगा। वाह रे वाह, बहुत जबान चलती है इसकी। ठीक ही तो है, बहुत जल्दी ही पार लग जाएगी ये। पार लगने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। मैं यहाँ पर प्यार सिखाने आई हूँ। ये मेरा परिवार है, जिसका साथ मैं हमेशा दूंगी, कभी कोई बुरी बात नहीं करूंगी। केदार राय मेरे ससुर जी हैं, उनकी पत्नी मेरी सासू माँ है, और इनके अलावा घर में चाचा ससुर हैं, चाची सास हैं, बुआ सास है, ननद, सब कोई है। इसलिए इस घर के बारे में, इस घर की ये बहू एक शब्द भी नहीं सुनने वाली। तो यहाँ पर अपना ये रोब मत झाड़िए। ये सब करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिस दिन सोने का ढोल, मतलब असली सोने का ढोल जब लेकर आएंगे, उस दिन आंख में आंख मिलाकर मुझसे बात कीजिएगा, पर तब तक नहीं। मेहमान बनकर आए हैं ना? रंजना, इन्हें खिला पिलाकर घर से भेज दो। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे रे, ये तो तू तड़क पर आ गई। आप तू करके बात कर रही हैं मुझसे? मतलब आपके घर में ऐसे बात करते हैं? दीदी, सुन रही हो क्या कह रही है? हाँ, सुन रही हूँ।
लग रहा है जैसे कोई कार में शीशा पिघला के डाल रहा है। वो तो लगेगा ही। असल में इस घर की बहू से आप जीत नहीं पाए, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कान में शीशा डल रहा है। भविष्य में किसी भी बहू का अपमान मत कीजिएगा आप, कम से कम मेरे परिवार के लोगों का तो नहीं तो इस परिवार की बहू जमुना सबसे आगे खड़ी मिलेगी। घर की बहू? इस घर में किसी ने भी तुझे बहू माना ही नहीं है और तू घर की सारी परेशानियों की रुकावट बनेगी। सब पता है मुझे। चल। इस घर में किसी ने भी तुझे बहू माना ही नहीं और तू घर की सारी परेशानियों की रुकावट बनेगी। आपने जो मुझे गहने दिए थे, वो सारे के सारे गहने आपकी माँ ने मुझसे छीन लिए। इसका मतलब समझते हैं आप? एक लड़की के शरीर से उसके गहने उतरवा लेना कितनी बड़ी बेइज्जती है। तुम चाहती क्या हो? मुझे उन गहनों से मतलब नहीं है, मुझे संगीत वापस चाहिए। मिलेगा। गहने भी वापस मिलेंगे और संगीत भी वापस मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? आज तो उनकी सुहागरात है अंकल, आज तो उनकी सुहागरात है। मेरे माता पिता को कितना अपमानित किया गया है आपको पता है? लोग उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आपको क्या पता कि उन पर क्या गुजर रही है। और कुछ ही देर में सुहागरात है उस संगीत और जमुना की। सुहागरात नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप तो अपनी एक बात का भी मान नहीं रख सकते। आर्या, अगर मैंने कहा है कि सुहागरात नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन कैसे रोकेंगे आप उन्हें? भैया, कल्याण, वो लोग आए हैं, आइए। आ गंगा, आ, आजा आजा आजा। आइए आइए, इधर आइए। आजा आजा, इधर। बस बस बस, ठीक है ठीक है। और बताओ कैसे हो तुम लोग? मैं अच्छा हूँ। आपकी कृपा से ठीक हूँ। आपने मेरी बेटी को यहाँ जगह जो दी है। सच में? आपका बहुत आभार, हमारी बेटी को इतनी इज्जत देने के लिए। किसने कहा है कि मैंने तेरी बेटी को इज्जत दी है? और किसने ये कहा कि उसे घर में जगह दी है? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी तो आपके घर की बहू बनकर आई है। हाँ आई है, पर इस घर की बहू बनकर रहेगी नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मेरी दीदी इस घर की बहू बनकर नहीं रहेगी? हाँ नहीं रहेगी। कल्याण, जी भैया। उसे यहाँ बुलाओ। बुलाता हूँ। आ जाइए आप।
वो मुझे दो। ये लीजिए। गंगा, ये एक सादा कागज है जिस पर तेरा अंगूठा लगा है। अब हम अपनी मर्जी से इस कागज में जो चाहे वो लिख सकते हैं। पता है कि हम इस कागज पर क्या लिखने वाले हैं? कि अब तेरे घर जमीन का मालिक ये केदार राय है। नहीं वो अब भूषण दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ये तो बड़े मालिक का आदेश है। यहाँ से मेरा एक फोन तेरे गांव जाएगा। वहां काली ढोली इंतजार कर रहा है। तेरे पूरे घर को पेट्रोल से भिगो दिया गया है। मेरे कहने पर तेरे घर में आग लग सकती है और तेरा घर संसार जलकर बर्बाद हो सकता है। और उसके बाद उसी जमीन पर इस राय परिवार का बागीचा बनेगा। क्या मतलब? इसका मतलब ये सब आपने मिलकर साजिश की है। गंगा, तेरी बीवी को क्या लगा कि तेरी बेटी यहाँ की रानी बनेगी? और मैं सबसे कहूंगा कि देखो, गंगा ढोली की बेटी मेरे घर की बहू है, संगीत की पत्नी है। नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। रिश्ते बराबरी के लोगों में होते हैं। मालिक मैं आपके पाँव पर। मुझे छूना नहीं। रॉकी, ढोल लेकर आ। बजा ढोल। गंगा, ढोल उठा। क्यों? ढोल बजाने को कह रहे हैं तो ढोल बजा। क्यों? ढोल क्यों बजाएंगे ये? मैं कह रहा हूं बजा तो बजा। बजा तू। मालिक, बजाने को कह रहा हूं तो बजा। अरे बजा 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 ना। उठा ले ढोल, बजा। गंगा, ढोल बजा। ये तो मेरे बाबा के ढोल की आवाज है। बाबा आए हैं क्या? मेरे बाबा आए हैं। रहने दे, बंद कर। बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं छोटे मालिक? बीन की आवाज सुनकर सबसे पहले सांप आता है, और गंगा का ढोल बजाना सुनकर सबसे पहले कौन आता है जानते हो? कौन? वो देखो। बाबा,
और आप ये ढोल क्यों बजा रहे हैं यहाँ पर? ये क्या करे? माँ माँ, आप सब यहाँ कब आए? हाँ, आज तो तेरी सुहाग रात है ना, दुल्हन बनी है तू। लेकिन बड़े मालिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुहाग रात नहीं होगी। नहीं होगी? हमने तेरा घर खरीद लिया है, वो भी नकद पैसे देकर। वहां काली इंतजार कर रहा है तेरे घर में आग लगाने के लिए। जरा सोच, आग में घर जलने के बाद तेरे बाप, तेरी माँ और भाई बहन का क्या होगा रे जमुना? मतलब अब उसकी बहन को मैं अपने साथ ले जा सकता? भूषण चाचा, सब कुछ तो मालिक ही तय करेंगे। मालिक के आगे मैं क्या बोलूं? आप क्या चाहते हैं? बार बार तू मुझे मात दे रही है और मैं सब सह रहा हूं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता जमुना। समझ गई तू? रॉकी आज रात तुझे कमरे में ले जाएगा। तू उस कमरे में सारी रात ढोल बजाएगी। वो घर हर तरफ से बंद है और कोई भी उधर आता जाता नहीं है। वहां तो सारी रात ढोल बजाएगी, पर ध्यान रहे, ढोल की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, वरना तेरे गांव के घर में आग लगा दी जाएगी। और जैसे ही सुबह होगी, तू इस घर से चली जाएगी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मालिक? आप ये सब क्यों कर रहे हैं बड़े मालिक? अगर ढोल की आवाज बंद हुई तो मैं समझूंगा कि जमुना संगीत के कमरे में गई है, और अगर तू गई तो फिर तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। तुझे तो कभी भी अपने बेटे का हमसफर नहीं बनने दूंगा जमुना। तू इस घर की बहू नहीं बनने पाएगी। तेरी सुहाग रात कभी नहीं होगी। आज सारी रात तुझे सुहाग रात के कमरे से बाहर रहना होगा। ससुर जी के साथ एक बहू की शर्त? अच्छा है, लग गई शर्त कि आज रात में कमरे में ही रहूंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं, गंगा ढोली की बेटी मेरे पाँव नहीं छुएगी। क्यों? बहुत बड़ी बड़ी बातें की है तूने, तरह तरह से अपमान किया है तूने मेरा। जा यहां से, रॉकी, लेकर जा इसे यहां से। चलो। भाभी को नहीं छुआ करते हैं। जा रही हूँ मैं। पर ससुर जी, ये अधर्म है। धर्म मत सिखा मुझे। अगर तेरे ढोल की आवाज एक बार भी रुकी तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सुहाग रात के लिए गई है, और फिर तेरे घर में आग लगा दी जाएगी।
तेरे माँ बाप भाई बहन सब लोग सड़क पर आ जाएंगे, समझी? अगर तेरे ढोल की आवाज एक बार भी रुकी तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सुहाग रात के लिए गई है और फिर तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। तेरे माँ बाप भाई बहन सब सड़क पर आ जाएंगे, समझी? आज रात ही मैं तुझे इस घर से निकाल फेंकूंगा। आज रात सुहाग रात नहीं होने दूंगा मैं। अगर आज रात मैं कमरे में नहीं रह सकी तो आपके इस परिवार को मैं आज ही छोड़कर चली जाऊंगी और तब तक के लिए इस ढोल को आप अपने पास ही रखिए। और अगर आप खुद हार गए तो यही ढोल सबके सामने आप बजाएंगे। बजाऊंगा ढोल। वादा करते हैं? हाँ, वादा है मेरा। कल्याण। जी भैया। उनके खाने पीने का इंतजाम करो। अगर ढोल की आवाज संगीत के कमरे तक पहुंच गई तो? उस नाच घर को इस तरह से बनाया गया है कि वहां से कोई भी आवाज, हारमोनियम की आवाज, तबले की आवाज या किसी भी तरह की और कोई दूसरी आवाज यहां तक नहीं आ सकती। लेकिन फिर मालिक कैसे सुन पाएंगे? भैया उस घर के ठीक ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। उस नाच घर के बारे में मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। पहले वहां पर बाई जी आकर नाचती थी और आज उस नाच घर में इस राय परिवार की बहू जमुना ढोल बजाएगी। अनुराधा राय ने मेरे हाथों ये साड़ियां आप तक भिजवाई हैं। आप आज के बाद आप अनुराधा राय को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अनुराधा राय आपके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर आपने फिर से मेरी माँ के साथ जुड़ने की कोशिश की तो आप नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको नहीं पता कि मैं किस सर्कल में उठती बैठती हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। मेरी माँ इनसे प्यार नहीं करती क्या? एक बार दिल पर हाथ रखने को बोलो कि ये मेरी माँ से प्यार नहीं करते। एक बार दिल पर हाथ रख के बोलो। हेलो। हेलो। माफ कीजिएगा अनुराधा जी, इतनी रात को मैंने आपको फोन किया है। आपने क्यों कॉल किया है? असल में रात भर यही सोचता रहा कि आपको फोन करना सही होगा या नहीं। आप किसी की पत्नी हैं और एक बड़े घर की मालकिन है। आपकी चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा है और हमारे भी चारों तरफ दीवारें हैं।
अपनी दीवारें पार करके आपके लक्ष्मण रेखा के उस पार तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल है। फिर भी मुझे करना पड़ा। आपको जो कहना है जल्दी कहिए प्लीज। क्यों, ऐसी जल्दी भी क्या है? आप नहीं समझेंगे, प्लीज आपको जो भी कुछ कहना है जल्दी कहिए। कहने को क्या बचा है अनुराधा जी, सब खत्म है। वो साड़ियां, सिंदूर, आलता, वो सब आपने अपनी बेटी के हाथों वापस भिजवा दिया। और आपकी बेटी ने हर तरह से मुझे अपमानित किया है। नहीं, देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी बेटी की शिकायत कर रहा हूं। वो तो मेरी बेटी के जैसी है, लेकिन यकीन कीजिए उसमें मैं आपकी छाया ही ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं थी। उसमें तो मैंने सिर्फ केदार राय की ही छाया देखी है। अगर आपने अभी से उस पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपको रोना ही पड़ेगा। आप क्या मुझे श्राप दे रहे हैं? अरे, आपको ऐसा लग रहा है क्या? जिन होठों से मैं सुरों की माला को पिरोता और सजाता हूं, उन्हीं होठों से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा? आप सोचिए, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? यह जरूर है कि आपने ये सब वापस भेजकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप फोन रखिए। क्यों? आप प्लीज फोन रखिए। सब मुझे गलत समझेंगे। आप क्यों मुझे बार बार फोन करते हैं? आप प्लीज फोन रख दीजिए और मुझे कभी कॉल मत कीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? आप प्लीज फोन रखिए, प्लीज। गीत फोन कर रही है, प्लीज। हेलो। फोन उठाओ गीत, फोन उठाओ। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? गीत क्या सोचेगी? सब मुझे गलत समझते हैं। सारे घर वाले मुझे गलत समझते हैं। मेरा पति, मेरी बेटी, सब लोग गलत समझते हैं। नहीं, क्या करूं? नहीं, अब मेरी सास मुझे हाँ, वो नहीं गलत समझती। जमुना भी गलत नहीं समझती। हाँ, वो गलत नहीं समझती, नहीं समझेगी, आई एम श्योर। आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? आखिर क्यों फोन कर रहे हैं? सब मुझे गलत समझते हैं। आप क्यों नहीं समझते? प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। अच्छा, आप नहीं चाहते कि मैं सुखी रहूं? आप नहीं चाहते? सुख, इसे सुखी होना कहते हैं? इसे सुख बिल्कुल नहीं कहते हैं। याद है अनुराधा देवी वो बातें? सुख नहीं है मन में, मेरी अंगूठी खो गई है किसी पुराने वन में। जस्ट शट अप। खामोश रहिए प्लीज, खामोश रहिए। मुझे मेरी तरह से रहने दो प्लीज। जो जहां है वही रहे। मैं खोने से बहुत डरती हूँ,
बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है मुझे। मेरा पति, मेरा परिवार, बेटी, बहुत डर लगता है खोने से। मुझे बहुत डर लगता है। जब दीप जले आना। आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? आखिर क्यों फोन कर रहे हैं? सब मुझे गलत समझते हैं, सब मुझे गलत समझेंगे। आप क्यों नहीं समझते? प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। अच्छा, आप नहीं चाहते कि मैं सुखी रहूं? आप नहीं चाहते? संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना। ये कौन सा कमरा है? ये नाच घर है। औरतें नाचती थी यहाँ पर। आओ। अरे उठ ना, मुझे बिस्तर तो लगाने दे। पटरानी की तरह बैठी रहती है, एक काम भी खुद से नहीं कर पाती है, सिर्फ फोन चलाना ही आता है। माँ प्लीज कमेंट्री शुरू मत करो आप। हाँ, माँ कुछ बोले तो कमेंट्री हो जाती है ना। बिल्कुल बाप पर गई है, माँ की कमियाँ निकालती रहती है। अरे सुन, तुझे तो मैंने कभी भी पढ़ाई लिखाई करते हुए नहीं देखा। माँ आप नहीं समझेंगी, मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ। वो लाइन क्लास करती है तू? माँ वो लाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन। आप नहीं समझेंगी। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझती। सुन, हमारे टाइम पर ये सब नहीं था, समझी? किताब पढ़कर पास होना पड़ता था। और याद रख, तेरी माँ ग्रेजुएट है। ज्यादा मुंह मत चला, जिस दिन ग्रेजुएट होगी उसी दिन बात करना। चल अब उठ 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 उठ। बहुत परेशान करती हैं आप। हाँ, मैं तो परेशान ही करती हूँ। एक बेटी की माँ होती तो समझती। वो संगीत एक ढोली की बेटी को बहू बना कर लेकर आया है। उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। तेरी शादी अब कहाँ होगी क्या पता। माँ उसकी टेंशन आप मत लो। आपकी बेटी के पीछे तो हजारों लड़के लाइन लगाकर खड़े हैं। हाँ, वही तो। तुम भी तो वही करने वाली हो। एक ढोली की बेटी को घर लेकर आया है और तुम किसे लेकर आओगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। क्या हुआ क्या? हाँ? इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? हाँ? क्या हुआ है? हल्ला ना करूँ तो क्या करूँ? जैसा बाप वैसी बेटी। आपने कुछ खाया? नहीं। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ? जानती हो मल्लिका, क्या बोलूं मैं, भैया और जमुना की लड़ाई ऐसी जगह पहुंच गई है ना, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे बोलूं, भैया ना बहुत क्रूर हो गए हैं मल्लिका। इस कमरे में आप घर की बहू को लेकर आए हैं रॉकी? रॉकी नहीं, रॉकी जी बोलो। रॉकी जी, कल सुबह सुबह तू, तेरा भाई, तेरी माँ, तेरी बहन, सबके सब यहाँ से अपने गांव चले जाना, समझी? बजाओ, बजाना शुरू करो। हाँ, एक और बात, इसके ठीक ऊपर ताऊ जी का कमरा है, इसलिए अगर एक भी बार इसकी आवाज रुकी ना, अगर एक बार भी तूने इसे बजाना बंद कर दिया तो तेरा घर जला के राख कर दूंगा।